हेलो स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज ये टॉपिक किया था। हम जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है काइनेटिक थ्योरी, और आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन of molecular speeds। तो ये लो क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ये दो साइंटिस्ट थे। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ according to Maxwell Boltzmann distribution law, the number of molecules of a gas, the number of molecules of a gas having speed between v and v plus dv, having speed between v and v plus dv is given by dn equal to 4 pi n m by 2 pi k t raised to power 3 by 2 e raised to power minus mv square by 2 k t v square dv। ये dn है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी बिटवीन v एंड v प्लस dv। स्मॉल n ये है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, m है मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t टेम्परेचर, अगेन ये k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t टेम्परेचर, v स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो n क्या है यहां पर? टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, m क्या है? मास ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल, एक गैस मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है, t है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो अगर मैं dn वर्सेस v प्लॉट करता हूं तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, और यहां जहां पर ये मैक्सिमम आ रही है dn की वैल्यू, उसके कोरिस्पोंडिंग जो स्पीड की वैल्यू होगी उसको कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, VMP। VMP इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे
ज़्यादा है, इट विल बी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसको मैं VMP से लिखूंगा, ओके। एंड ये है आपका अंडर रूट 2kT/m, अंडर रूट 2kT/m। k क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस, m मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। तो एक तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो इसके लिए। दूसरा मैं क्या करता हूं, इसमें ऊपर भी n से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे भी n से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये n क्या है? अवोगैड्रो नंबर, n अवोगैड्रो नंबर है। तो अगर n अवोगैड्रो नंबर है तो k इंटू n क्या हो जाएगा? r। r क्या है? गैस कांस्टेंट, r इज गैस कांस्टेंट। और ये m इंटू n क्या हो जाएगा? m इंटू n। इसको मैं कैपिटल M लिख देता हूं। स्मॉल m क्या है? मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। और अगर मैं अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिकॉज अवोगैड्रो नंबर में कितने होंगे? 1 मोल। तो इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। कैपिटल M क्या है? मॉलिक्यूलर मास। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, अंडर रूट 2k इंटू n इज RT डिवाइड बाय कैपिटल M। k इंटू n को मैंने R लिख दिया और स्मॉल m इंटू कैपिटल N को कैपिटल M लिख दिया। और आपके पास 1 मोल के लिए PV इक्वल टू RT होता है। आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT में अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 लें तो PV इक्वल टू RT होगा। तो RT को मैं PV भी लिख सकता हूं, तो अंडर रूट 2PV बाय M। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप इसमें ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं। ये कहीं नहीं बीच में आपको यूज करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये फॉर्मूला किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में है, ओके। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा उसमें जो भी वैल्यूज दी हो उसी तरीके से आप इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा तीनों से ही। तो ये है फॉर्मूला मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का, ओके। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड विल बी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। उसके बाद है एवरेज स्पीड और RMS स्पीड। तो मैं इधर इरेज कर देता हूं इसको। तो नेक्स्ट है मीन और एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड VAV, जितने भी मॉलिक्यूल्स की स्पीड है उन सभी की मीन वैल्यू ये होगी। और इसकी वैल्यू होती है V एवरेज, ये होता है अंडर रूट 8kT/m, अंडर रूट 8kT/m। अगेन K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, M मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, जो टर्म्स इसमें थी। अब मैंने क्या किया, ऊपर भी n अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया अंडर रूट 8k इंटू n, R के इक्वल है तो RT डिवाइड बाय पाई, और स्मॉल m इंटू कैपिटल N, कैपिटल M के इक्वल है मॉलिक्यूलर मास के, ये हो गया।
और फिर RT को मैं PV लिख सकता हूं, तो इससे हो जाएगा √8 PV डिवाइड बाय पाई m। सॉरी, नेक्स्ट है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसको मैं लिखूंगा VRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये क्या होगा, स्क्वायर के मीन का अंडर रूट, स्क्वायर का मीन ये हो गया और उसका पूरे का अंडर रूट, और इसकी वैल्यू होती है VRMS की अंडर रूट 3KT बाय m। अंडर रूट 3KT बाय m। इसको अगेन मैं ऊपर भी अवोगाड्रो नंबर n से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे भी अवोगाड्रो नंबर n से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो गया अंडर रूट 3K इंटू n R T और स्मॉल m इंटू कैपिटल N कैपिटल N। फिर RT इक्वल टू PV है, तो अंडर रूट 3PV बाय m। अब स्टूडेंट अगर आप वैल्यूज निकाल के देखो तो ये है √2, 8 बाय पाई 8 बाय 3.14, ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग, और ये है 3। PV बाय m तीनों में कॉमन है, तो ये √2 है, ये √2 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी। 8 डिवाइड बाय 3.14 अगर आप करते हैं तो ये 2.55 के करीब आएगा। तो ये √2 है, ये 8 बाय पाई ये होगा √2.55, और ये है 3। तो सबसे कम वैल्यू ये है, उससे ज़्यादा ये आएगी और सबसे ज़्यादा ये आएगी। तो ये है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। उसके बाद क्या है, एवरेज। तो यानी एवरेज वैल्यू की जो एवरेज स्पीड की जो वैल्यू होगी V एवरेज मोस्ट प्रोबेबल से ज़्यादा होगी। मोस्ट प्रोबेबल क्या है, √2 PV बाय m। यह क्या है, √8 बाय पाई PV बाय m, और 8 बाय पाई की वैल्यू 2 से तो ज़्यादा होती है, 3 से कम होती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू होगी, RMS की। तो ये VRMS। ओके, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबसे कम वैल्यू होगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की, उससे ज़्यादा होगी एवरेज स्पीड की, और सबसे ज़्यादा RMS स्पीड की वैल्यू होगी। सो यू कैन से VRMS is greater than V average is greater than V most probable। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था मैक्सवेल लॉ ऑफ स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ।